बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये वाक़या है कि औलाद आदम ने जब बुतों की पूजा शुरू की, क्यों और कैसे, आइए जानते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह ताला ने जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जमीन पर भेजा तो औलाद में बरकत फरमाई। औलाद आदम फैल कर बहुत ज्यादा हो गई। औलाद आदम की बहुत सी बस्तियां बन गई थी। वो खेती बाड़ी करके जिंदगी बसर करते थे। तमाम लोग अपने बाप हजरत आदम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते और किसी किस्म का शिर्क नहीं करते थे। सब लोग एक उम्मत थे। ये सब देखकर शैतान कैसे खुश हो सकता था कि लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते रहें और आपस में इख्तलाफ ना करें। औलाद आदम जन्नत में चली जाएगी तो इब्लीस की औलाद आग में जाएगी। शैतान ने हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा नहीं किया तो अल्लाह ताला ने उसे मरदूद करार देकर अपनी रहमत से दूर कर दिया। अब वो आदम की औलाद से अपना बदला लेगा। वो उन्हें अपने साथ आग में लेकर जाएगा। शैतान ने लोगों को बुतों की इबादत की तरफ माइल करने का सोचा ताकि वो लोग आग में दाखिल हों और किसी तरह भी जन्नत में ना जा सके। शैतान को मालूम था कि अल्लाह शिर्क माफ नहीं करेगा। शैतान ने लोगों को शिर्क की दावत देने का सोचा। शैतान ने सोचा लोग सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, उन्हें शिर्क पर किस तरह लगाया जा सकता है। अगर वो लोगों के पास जाकर ये कहेगा कि अल्लाह की इबादत ना करो बल्कि बुतों की पूजा करो तो ये सुनकर लोग उसे ही लान तान करेंगे और कहेंगे कि अल्लाह की पनाह, क्या हम अपने रब के साथ शिर्क करें? तो शैतान मरदूद है। ये सोचकर शैतान ने एक राह निकाली जिसके जरिए वो लोगों की सोच बदल सकता था। नेक लोग अल्लाह से डरते और दिन रात इबादत करते। वो अल्लाह ताला से मोहब्बत करते थे। अल्लाह ताला उनसे मोहब्बत करता। लोग इन सालेहीन की बहुत इज्जत करते थे। शैतान को ये बात अच्छी तरह मालूम थी। जब ये सालेहीन फौत होकर अल्लाह की रहमत में दाखिल हो गए तो शैतान ने लोगों के पास जाकर उन सालेहीन का जिक्र करने लगा। कहने लगा, तुम में जो फलां था वो कैसा था? लोगों ने कहा, सुभान अल्लाह, वो नेक लोग थे, वो तो अल्लाह के वली थे। वो जब दुआ करते अल्लाह ताला कबूल फरमाता। अल्लाह ताला उनकी हाजतें और जरूरतें पूरी फरमाता। शैतान ने कहा, तुम्हें उन बुजुर्गों का कितना गम है? लोगों ने कहा, बहुत ज्यादा। फिर शैतान ने कहा, तुम उन्हें किस कदर चाहते हो? लोगों ने कहा, बहुत ज्यादा। फिर शैतान ने कहा, तुम उन्हें रोजाना क्यों नहीं देखते हो? लोगों ने कहा, वो तो फौत हो चुके हैं, उनका देखना किस तरह मुमकिन है? शैतान ने कहा, तुम उनकी तस्वीरें बना लो और रोज देख लिया करो। लोगों को शैतान की ये तजवीज बहुत पसंद आई और उन्होंने नेक लोगों की तस्वीरें बना ली। वो हर रोज उन्हें देखते और उनका जिक्र कसरत से करते। फिर लोग तस्वीरों से मूर्तियां बनाने लग गए। उन्होंने नेक लोगों की मूर्तियां बनाकर अपने घरों में रख ली। वो सिर्फ अल्लाह की इबादत करते क्योंकि वो जानते थे कि ये नेक लोगों की मूर्तियां पत्थर की हैं जो नफा और नुकसान का इख्तियार नहीं रखते। वो तो उनसे सिर्फ बरकत हासिल करते और उनकी ताज़ीम करते कि ये नेक लोगों की मूर्तियां हैं। इनमें जब भी कोई नेक आदमी फौत होता वो उसकी मूर्ति बना लेते और उसके नाम पर उसका नाम रख देते। इस कौम में मूर्तियों की बहुत कसरत हो गई और ताज़ीम भी बढ़ गई। वक्त गुजरता गया। बच्चों ने अपने बड़ों को इन मूर्तियों की बहुत ताज़ीम करते देखा। वो मूर्तियों को चूमते और उनके पास दुआएं करते। औलाद ने अपने बड़ों को इन मूर्तियों के सामने सरों को झुकाते और रुकू करते देखा। औलाद वालिदैन से एक कदम आगे निकल गई। वो इन मूर्तियों को सजदा करने लगे, उन्हीं से दुआएं मांगते और उन्हीं के नाम पर ज़िबा करते। इस तरह ये बुत माबूद बन गए। लोग जिस तरह उससे पहले अल्लाह ताला की इबादत करते थे अब इन बुतों की इबादत में लग गए। इस कौम में बुतों की बेहताब हो गई। अल्लाह ताला इन लोगों पर क्यों ना नाराज होता? क्या अल्लाह ताला ने उन्हें इसलिए पैदा किया था, इसलिए रोजी दी कि उसके साथ शिर्क करे? अल्लाह ताला की जमीन पर चलते और उसी की नाशुक्री करने लगे। अल्लाह का रिस्क खाकर उसी के साथ शिर्क करने लगे। अल्लाह ताला लोगों पर सख्त नाराज हुआ और उनको अपनी रहमत से दूर कर दिया। बारिश रोक ली, रिस्क तंग कर दिया, फसल और नस्ल कम पड़ गए। इन तमाम मसाइब के बावजूद उन्होंने ना अकल इस्तेमाल की और ना ही तौबा की। अल्लाह ताला ने उनकी तरफ उन्हीं में से एक आदमी माबूस करने का फैसला फरमाया जो उन्हें वाजो नसीहत करे, क्योंकि अल्लाह ताला किसी से कलाम नहीं करता। अल्लाह ताला को कोई देख नहीं सकता। अल्लाह ताला से हम कलाम होने की सिर्फ वो ताकत रखता है जिसको अल्लाह ताला ये कुदरत अता फरमाए। इसलिए अल्लाह ताला ने ये इरादा फरमाया
کہ ان لوگوں کی طرف ایک رسول مابعوث فرمائے جو ان سے ہم کلام ہو کر واضح و نصیحت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ رسول انسان ہو، وہ انہی لوگوں میں سے ہو جسے وہ جانتے ہوں۔ اگر رسول فرشتہ ہوتا تو لوگ اعتراض کرتے کہ وہ فرشتہ ہے جس کو نہ پیاس لگتی ہے نہ بھوک، نہ بیمار ہوتا ہے نہ موت آئے گی، اس لیے ہمیشہ عبادت میں لگے رہتے ہیں۔ ہم انسان ہیں، ہمیں بھوک پیاس لگتی ہے، ہم بیمار ہوتے ہیں اور موت بھی آئے گی۔ اگر رسول انسان ہوگا تو وہ کہہ سکتا ہے کہ میں بھی تم جیسا انسان ہوں، مجھے پیاس اور بھوک بھی لگتی ہے، بیمار بھی ہوتا ہوں اور مجھے موت بھی آئے گی، اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ذکر بھی کرتا ہوں، تو تم اس کی عبادت اور ذکر کیوں نہیں کرتے؟ اس طرح لوگ لاجواب ہو جائیں گے اور ان کے پاس اللہ کی عبادت نہ کرنے کا کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو اس قوم کی طرف رسول بنا کر مابعوث فرمایا۔ اس قوم میں بہت امیر اور سردار لوگ تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی رسالت کے لیے حضرت نوح علیہ السلام کو منتخب فرمایا۔ اللہ جانتا ہے کہ اس کی رسالت اور امانت کا بوجھ کون اٹھا سکتا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام نیک، شریف النفس، عقل مند، بردبار شخصیت کے مالک تھے۔ آپ بہت ہی رحم دل، سچے اور امانت دار تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی عمر تقریباً 950 سال تھی۔ وہ جس جھونپڑی میں رہتے تھے وہ اتنی چھوٹی تھی کہ جب آپ سوتے تو آدھا جسم اندر اور آدھا جسم باہر ہوتا تھا۔ جب حضرت اسرائیل علیہ السلام روح قبض کرنے آئے تو پوچھا، آپ نے اتنے سال اس جھونپڑی میں کیسے گزار دیے؟ آپ چاہتے تو اچھا گھر بنا سکتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جواب دیا، میں نے تمہارے انتظار میں اتنا عرصہ گزار دیا۔ ملک الموت نے کہا، ایک وقت ایسا بھی آئے گا جب لوگوں کی عمریں 100 سال سے بھی کم ہوں گی اور وہ بڑے بڑے محل بنائیں گے۔ اس پر حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا، اگر میں اس زمانے میں ہوتا اپنا سر سجدے سے ہی نہ اٹھاتا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہ معاف فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی رحمت کے سائے میں رکھے، آمین ثم آمین۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مت بھولیے گا۔ اللہ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔